हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घनिंद्र और आप देख रहे हैं घनिंद्र भाई मैथ। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक। मैं आपको आज एनसीईआरटी बुक का पार्ट 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको ज़्यादातर सवाल पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गिने चुने क्वेश्चनों का संग्रह कराने जा रहा हूँ। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले इसको सिद्ध करते हैं, फिर आगे मैंने स्क्रीन पर आपको और भी सवाल दे रखे हैं, आप उनको भी हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। मैं आपको लिखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस सवाल में जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले मानूंगा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, जब √3 परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि √3 बराबर P/Q। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूं कि √3 बराबर P/Q। यहां दोस्तों, यहां P व Q एक धन पूर्णांक होंगे, धन पूर्णांक हैं, तथा Q बराबर नहीं होगा 0 के। Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इसमें लिखता हूँ आगे मैं इसमें लिखने जा रहा हूं दोस्तों कि तथा P व Q का एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि √3 बराबर P/Q, यहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा और P व Q एक धन पूर्णांक होंगे। P व Q का एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे क्या करूंगा कि मैंने माना था √3 बराबर P/Q, क्योंकि √3 मैंने एक परिमेय संख्या मानी थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर दोस्तों, वर्ग करने पर, इसका मतलब क्या होगा कि √3 का वर्ग बराबर P/Q पूरे का वर्ग, होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो √3 3 बराबर P²/Q²। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे मैं 1 मानूंगा और कैंची का गुणा कर दूंगा। Q की गुणा 3 से हो जाएगी 3Q² बराबर P² और Q² बराबर हो जाएगा दोस्तों P²/3। जिस संख्या नीचे थी भाग में, इधर आके गुणा में आ गई दोस्तों, और 3Q के संग गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा, चूंकि आपने देखा होगा कि P² 3 से विभाज्य है, मैं यहाँ लिखूंगा P संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से P² संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए P संख्या 3 से विभाज्य होगा। दोस्तों, जब उसका वर्ग कट रहा है तो संख्या भी कटेगी। ठीक है दोस्तों, मैं आगे लिखूंगा
कि 3q² बराबर p²। ठीक, अब मैं लिखूंगा माना ये जो संख्या यहाँ दे रखी होती है इसी संख्या को मानते हैं p बराबर 3 और एक अपने पास से कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं m। ठीक है दोस्तों, आप m n o जो भी आपका मन हो वो मान सकते हैं। मैं इस p के बराबर इस संख्या को मानूंगा और एक कांस्टेंट अपने पास से मान लूंगा। मैं क्या बोलूंगा, वर्ग करने पर। अब मैं क्या कर दूंगा, वर्ग करने पर क्या होगा दोस्तों, p² बराबर 3m का होल स्क्वायर। तो यहाँ p² का मान मैं 3m² यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि 3q² बराबर 3m का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हमारा सवाल चल रहा था 3q² बराबर 3m²। आपको दिख रहा होगा दोस्तों। मैं क्या करूंगा, 3q² इज इक्वल टू बराबर 3 का वर्ग 9, m की घात 2 लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, 3 से 9 कैंसिल 3 बार में, तो q² बराबर 3m²। ठीक है दोस्तों, अब मैं m² को यहीं छोड़ दूंगा, q² बटे 3 बराबर दोस्तों m²। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ फिर वही लाइन लिखूंगा, क्या कि चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे लगाते हैं चूंकि के चिन्ह में, चूंकि q² कॉमा लगाएंगे संख्या 3 से विभाज्य है या विभाजित है दोस्तों, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। और हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा कंप्यूटर करने जा रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा कि हम लिखेंगे वो P व Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। अतः हमारी परिकल्पना का विरोध करती है। हमारी परिकल्पना क्या थी दोस्तों कि अंडर वो P व Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने आपको यहां लिखा था P व Q का एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। यहां लेकिन 3 से देखो P भी विभाजित है और 3 से देखो Q भी विभाजित है। इसका मतलब हम लिखेंगे P व Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध करती है। तो √3 इज नॉट इक्वल P बटे Q। ठीक है दोस्तों, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसका दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है। हम पे अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जहां जहां मैंने √3 किया है वहां वहां आप √2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं, √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक, जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसको आगे हल करना शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
मैंने माना √2 एक परमेय संख्या है, जैसा कि पिछले साल मानता हुआ आया हूं। उसी प्रकार √2 बराबर P/Q, आपको दिखाई दे रहा होगा √2 बराबर P/Q। यहाँ P व Q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ वाई लाइन नहीं लिखी है इस बार कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या नहीं है। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे पहले ही सवाल में, उसको लिखना ना लिखना से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों हम आगे हल करना शुरू करते हैं। मैं क्या लिखूंगा कि √2 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इस वर्ग से रूट कट जाएगा तो बोलूंगा 2 बराबर P का स्क्वायर बट्टे Q का स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा Q² बराबर P² बट्टे 2। इस Q को यहाँ ले गया, 2 को यहाँ ले आया दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा चूंकि P² संख्या 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, मैं लिखूंगा कि Q² बराबर P² बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको उधर ले आऊंगा, 2Q² बराबर P²। दोस्तों मैं क्या किया, जो भागमती संख्या वो गुणा में आ गई Q के साथ में। मैं लिखूंगा माना, मैंने माना कि P बराबर जो संख्या यहाँ लिखी होती है दोस्तों, मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि जो संख्या यहाँ लिखी होती है हम इसी संख्या को यहाँ मानते हैं और अपने पास से एक कांस्टेंट वैल्यू अपने पास से चिपका देते हैं। मैंने मान लिया चल राशि एक m होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा वर्ग, मैं दोस्तों क्या करूँगा वर्ग, तो P² बराबर 2m का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, P² की जगह पर मैं 2m का होल स्क्वायर यहाँ यूज करूँगा, तो 2Q² बराबर 2m का होल स्क्वायर। तो 2Q² बराबर 2 का वर्ग 4, m का वर्ग m², 2 से 4 कैंसिल, Q² बराबर 2 m²। दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, 2 को उधर से इधर ले आऊँगा, Q² बट्टे 2 बराबर m²। दोस्तों ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें लिखूंगा, थोड़ा सा ऊपर करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। मैं लिखूंगा चूंकि Q² संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे क्या लिखेंगे, Q² बट्टे 2 बराबर m²। हम बोलेंगे अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ। हमारी परिकल्पना क्या थी दोस्तों कि √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और P व Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 आ गया। ठीक, तो देखो P भी संख्या 2 से विभाजित हो रही थी, P भी संख्या 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोलूंगा, P व Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ये परिकल्पना हमारी क्यों गलत हुई, क्योंकि P व Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ
गुणनखंड 2 भी है। ठीक है दोस्तों, हम बोलेंगे अंडर रूट 2 बराबर पी बट्टे क्यू। हम इसमें लिखेंगे दोस्तों कि दोनों विरोधाभास में है, दोनों विरोधाभास में है, अतः अंडर रूट 2 बराबर नहीं होगा पी बट्टे क्यू के। फिर हम लिखेंगे अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2025 के CA सेट में आया हुआ है। मैं लिखता हूँ दोस्तों उस क्वेश्चन को। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मानूंगा कि माना 4 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों मैंने माना कि 4 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या मानूंगा, अगर ये 4 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तब क्या होगा दोस्तों कि 4 प्लस अंडर रूट 2 बराबर होगा पी बट्टे क्यू के। दोस्तों इतना समय आपके आ रहा होगा कि यदि 4 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो ये बराबर होनी चाहिए दोस्तों पी बट्टे क्यू के। ठीक है दोस्तों, और अब फिर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पी व क्यू एक धन पूर्णांक है, एक दोस्तों धन पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल 0 के। यानी कि दोस्तों क्या होगा कि Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, 4 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बट्टे क्यू। मैं प्लस 4 को पक्षांतर करके उस तरफ लेके जाऊंगा दोस्तों। क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 2 बराबर पी बट्टे क्यू माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या बोलूँगा कि चूंकि पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, तब तो क्या होगा कि P बट्टे क्यू माइनस 4 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 तथा पी बट्टे क्यू विरोधाभास में है, क्योंकि दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी आपके। मैंने आपको क्यों बोला कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों रूट के अंदर ऐसी सभी संख्या जो रूट से बाहर पूर्णांक संख्या में ना आ सके, यानी कि बिना दशमलव की संख्या के बाहर ना आ सके, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। उसमें आगे हम क्या बोलेंगे कि अंडर रूट 2 बराबर पी बट्टे क्यू माइनस के 4।
दोस्तों ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः √2 + 4 एक अपरमेय संख्या है, या 4 + √2 कह लो, 4 + √2 कह देते, ये √2 + 4 कह दो, बात एक ही है दोस्तों, एक अपरमेय संख्या है। इतना मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, दिया गया है HCF यानी कि मासा 306 और 657 का है दोस्तों 9, तो लासा 306 657 का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, जो आपके बहुविकल्पी का और छोटे छोटे क्वेश्चन को दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है, और आपको 100% सही वाला क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये संख्या चेंज हो सकती है दोस्तों, ठीक है, इस तरह का सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा। मैं आपको 4 से 5 सवाल ऐसे कराऊंगा दोस्तों, ठीक, और आपको एक पेपर दे दूंगा दोस्तों करने के लिए, आप हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, आप सारे क्वेश्चनों करके जाएं दोस्तों, ठीक। तो इसमें क्या दिया गया है, दिया है पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या है दोस्तों 306, कॉमा दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 657, और दोस्तों लासा हमसे पूछा गया है, और दोस्तों मासा दिया गया है दोस्तों 9। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों उन्हीं संख्याओं के लासा गुणा मासा के, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, दो संख्या कौन सी हो गई, पहली संख्या दोस्तों 306 दी गई है, 306 गुणा दूसरी संख्या दोस्तों 657 दी गई है, दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया दोस्तों, मैं बराबर करूंगा। लासा मुझसे पूछा गया है, मैंने x मान लिया, और मुझे मासा दिया गया है 9, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, 9 से काटूंगा इस संख्या को, 9 तिया 27 दोस्तों, रह गए 3, और 9 चौक 36, ठीक है दोस्तों। ये मैं इसे ऐसा कैसा ही छोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा x। 9 से जो गुणा में संख्या होती हैं ऊपर की संख्या आपस में कट जाती हैं, 9 से 306 कट गई दोस्तों 34 बार, और 34 का गुणा 657 में करूंगा दोस्तों, तो आप लोगों को मैं तो डायरेक्ट दोस्तों उत्तर लिख देता हूँ। जब आप गुणा करेंगे तो आपको उत्तर आएगा 22 33 8 बराबर x दोस्तों। हम इसी को बोलेंगे क्या, लासा, LCM, ठीक है दोस्तों। बात समझ आ गई होगी आपके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही और स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप इस सवाल को अपने आप करेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये वास्तविक संख्या पार्ट 1 है, सिद्ध कीजिए कि √2 का परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 का परमेय संख्या है, और एक लासा वाला क्वेश्चन, लासा मासा वाला, और तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों लासा मासा वाला है। 5वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 √2 का परमेय संख्या है। 6वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 5 + √3 का परमेय संख्या है, और 7वां क्वेश्चन दोस्तों 3 √2 का परमेय संख्या है। पहले पार्ट से दोस्तों इससे ज़्यादा अधिक मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा जो आप लोगों को दोस्तों मैं कराता। मैंने आप लोगों को पहले पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं पार्ट 2 पर चलता हूँ। पार्ट 2 है बहुपद। बहुपद में दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। द्विघात बहुपद f(x) के रूप में सवाल में दिया गया है कि 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है दोस्तों।
ऐसे दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। काफी तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर में कई बार आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जरा आप ध्यान से सीक्वेंस से देखेंगे। ठीक है दोस्तों,